हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द अर्थ एंड हार्ट। और चलिए आज आपको घुमा ले आते हैं हुमायूं के मकबरे से। हुमायूं के मकबरे में अगर आपको जाना है तो पहले आपको टिकट लेना पड़ेगा। टिकट काउंटर जो है वो सुंदर नर्सरी के पास है, तो वहाँ से आप टिकट ख़रीद लें। और इसमें आप 3 टिकट एक साथ ले सकते हो, सुंदर नर्सरी का टिकट, हुमायूं का मकबरा का टिकट और म्यूज़ियम का टिकट। तो थोड़ा सा डिस्काउंट भी पड़ता है। और अलॉन्ग विद दैट आपको एक ही टाइम में 3 जगह का टिकट अगर आपने कलेक्ट कर लिया तो तीनों जगह आप घूम फिर भी ले सकते हैं। तो टिकट ख़रीदने के बाद एंट्री करनी होती है। तो पहले तो हमने म्यूज़ियम में एंटर किया, देन म्यूज़ियम से हम लोग बाहर निकले और फिर चले गए हुमायूं के मकबरे की ओर। देख सकते हैं, जैसा कि ये नाम सजेस्ट करता है हुमायूं का, तो इसकी वास्तुकला जो है वो मुग़ल वास्तुकला से प्रेरित है। और इंटरेस्टिंगली मुग़ल साम्राज्य से पहले यहाँ पे जब दिल्ली का सल्तनत चल रहा था, स्पेशली गुलाम वंश के शासन के समय, यहाँ का जो ये भूमि है, ये जो लैंड है वो आता था किलोकरी किला के अंदर। और ये राजधानी हुआ करती थी गुलाम वंश के राजा सुल्तान केकुबाद की। ये जगह यूनेस्को द्वारा चिन्हित वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में एक है। एंड ये मुग़ल वास्तुकला का पहला निदर्शन है भारत की भूमि में। यहाँ पे मुग़ल सम्राट हुमायूं की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अकबर ने इस मकबरे का निर्माण किया था। और जब अकबर की माता का डेथ हुआ तो फिर उनको भी इन्होंने यहीं पे दफनाया, यहाँ पे ही उनकी समाधि है। उसके बाद बहुत से मुग़ल राज परिवार से जुड़े हुए लोगों की समाधि यहीं पे एस्टेब्लिश की गई। इनमें से शाहजहां के जो बड़े बेटे थे, जिन्होंने उपनिषद का ट्रांसलेशन किया था फ़ारसी में, दारा शिकोह, बहुत ही ज़्यादा एडुकेटेड, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति, जिनको औरंगज़ेब ने मार डाला था सत्ता के लिए, तो उनकी समाधि भी यहीं पे है। और उनके अलावा मुग़ल साम्राज्य के और बहुत सारे लोगों की समाधियाँ यहाँ पे हैं। तो देखने में ये स्ट्रक्चर बहुत सुंदर है, बट सीढ़ियाँ जो है वो काफ़ी चढ़ने में बहुत मुश्किल देती हैं। इससे पता चलता है ना कि उस समय लोगों के पैर का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता होगा। ये ऊपर आने के बाद छत है। आसपास छत के ऊपर जब आप चलते हैं तो आसपास आपको बहुत सारे समाधियाँ दिख जाती हैं। और उससे बाहर का व्यू जो है वो भी बहुत ही सुंदर है। वहाँ पे भी आप स्कैटर्ड रूप से बहुत सारी समाधियाँ देख पाएंगे, कब्र देख पाएंगे, जो एहसास दिलाती हैं कि हाँ, एक दिन तो मिट्टी में मिलना है। ये जो इतने बड़े बड़े इमारतें उन लोगों ने बना रखी थी वो ऐसे ही पड़ी हुई हैं, है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं, बहुत सुंदर है व्यू। मैंने तो पूरा एक चक्कर लगाया। मैं कई बार इससे पहले आ चुकी हूँ, बट ये थोड़ा स्पेशल ओकेशन था एक्चुअली। कलकत्ते से मेरी दीदी और उसकी बेटी आई हुए थे बोर्ड का एग्ज़ाम देने के बाद, तो वी आर हैविंग सम गुड टाइम टुगेदर। अगर आप दिल्ली में अभी आना प्लान कर रहे हैं या फिर अभी आप दिल्ली में आए हुए हैं और ऐसे मॉन्यूमेंट्स आप देखना चाहते हैं, तो आइडियल टाइमिंग बहुत अर्ली मॉर्निंग का रखिए, 7 बजे, 7:30 बजे ऐसे। ये तो मार्च के एंड का है वीडियो, तब भी आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है। बट थैंकफुली ये मार्च के 25-26 तारीख के वीडियोस हैं, जब गर्मी इतने ज़्यादा होते हुए भी हवा काफ़ी ठंडी थी और अच्छे से चल रही थी। आप जैसे कि जून का महीना है तो ऑब्वियसली गर्मी बहुत तेज़ हो चुकी है। और वेकेशंस में अगर आप आ रहे हैं, इसीलिए मेरा सजेशन रहेगा अर्ली मॉर्निंग। शाम को भी यहाँ का जो हवा रहता है वो काफ़ी तेज़ रहता है। अर्ली मॉर्निंग में आएंगे तो ठंडी ठंडी हवा भी होगी
और दिन की रोशनी का मज़ा भी ले सकते हैं आप। ये है हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में लोकेटेड है। यहीं पे सोए हुए हैं पर हुमायूं। यहाँ देखते हैं, यहाँ से बाहर का नज़ारा भी देखते हैं। इस इमारत को देख के ऐसा लगता है कि ये शायद ताजमहल का जो इंस्पिरेशन है वो इसी से लिया गया होगा। 2-3 पीढ़ी पहले का मॉन्यूमेंट है ये, बट स्टिल इसके जो बाउंड्रीज वगैरह है, एंट्री का जो झरना फवारा टाइप कर रखा है, बहुत सारी चीज़ें ये इंडिकेट वही करती हैं। पापा देखो, हमने तो ये जो हुमायूं का मकबरा है ये अपने आप में इतना बड़ा है कि घूमते घूमते आप थक ही जाओगे। फाइनली हमने महल के इस रूम में एंटर किया जहाँ पे सोए हुए हैं हुमायूं। ये हुमायूं की समाधि है, देख सकते हैं। ठीक उस कब्र के ऊपर आप देख पाएंगे एक लाइट जो ऊपर से झूलता हुआ झूमर की तरह, बहुत ही सुंदर है। सारी जो कलाकारी की गई है मॉन्यूमेंट के अंदर। यहीं पे सोए हुए हैं हुमायूं। मार्बल के ऊपर की गई ये नक्काशी जो है वो देखने लायक है। बहुत सारे डोर्स है, देख सकते हैं, ताकि हवा वगैरह आती रहे प्रॉपर वे में। लोगों का भीड़ भाड़ हमेशा ही बना रहता है। ये जो खिड़कियाँ, मुग़ल टाइम की खिड़कियाँ, इनमें से हवा बहुत अच्छी चलती हैं। प्रज्ञा वॉज लिटरली एक्साइटेड इतना सुंदर खिड़की देख के। ये जो रूम है एज पर गाइड साहब, यही से अंग्रेज़ों ने पकड़ा था बहादुर शाह जफ़र को। बाहर से देख सकते हैं कितना सुंदर है ये मकबरा। और इस जगह से एक्चुअली इंडियन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की कहानी भी जुड़ी हुई है, क्योंकि यहीं पे छुप गए थे बहादुर शाह जफ़र, जहाँ से उनको ढूंढ के अंग्रेज़ लेके गई थी। यहाँ पे एक दीवार भी टूटी हुई है निकलते टाइम जो हमने देखा था। तो कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने एंट्री करने के लिए उस दीवार को तोड़ा था। तो काफ़ी टाइम हमने वहीं पे स्पेंड किया। हम अराउंड 2 घंटे लगे अच्छे से इसको देखने के लिए। तो आप भी चाहे तो टाइम लेके जाए अच्छे से अगर देखना है तो। और हाँ, यही है वो टूटी वाली दीवार जिससे अंग्रेज़ों ने एंट्री की थी। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।